लोग जो भी कंपनी आती थी, जो भी सिस्टम में थे, तो वेबसाइट पे होता था। तो वेबसाइट पे होने की वजह से कैसा है कि जो सिस्टम है वो मैनुअली रन होता था। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी फैसिलिटी है कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं सिंपल इसमें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो लोग नए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे समझ लीजिए कि ग्रुप है, मतलब ये कोई भी बना सकता है, किसी भी बिजनेस में बन सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटवर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे, जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त उन्होंने कोई बिजनेस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो मैनुअली मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता था, एग्रीमेंट किया जाता था, नोटरी किया जाता था, ठीक है। उसको बाय लीगल प्रोसेस किसी एडवोकेट से नोटरी वगैरह ये सब चीजें या रजिस्टर्ड किया जाता था, ठीक है। तो अब ये 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था या 4 लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में, इस तरीके से कोई भी काम करना है तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी टर्म्स कंडीशन है तो रखी जाती है। अब इसमें क्या हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि क्लैशेस होते थे, जो पार्टनर्स हैं तो उनमें क्लैशेस होते थे और वो लोग मानते नहीं थे उसको। एक बार एग्रीमेंट हुआ भी है लेकिन बदल जाते थे। तो अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आती है, जैसे देखिए फिएट करेंसी के बाद डिजिटल करेंसी आई, ठीक है, मतलब पेपर मनी वगैरह, प्लास्टिक कार्ड, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। अब उसके बाद डिजिटल करेंसी आई और उसका रूप लिया क्रिप्टो करेंसी ने, ठीक है। अब इसी पे जो क्रिप्टो करेंसी पे सेकंड करेंसी है इथेरियम। इथेरियम ने ये सिस्टम बनाया कि जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, तो इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी शुरू हुई। अब इसमें खास बात क्या है कि एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट बना के डाल देते हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप ने, किसी भी बिजनेस, किसी भी काम के लिए आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बना के उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया जाता है, तो जिन्होंने बनाया है वो भी उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे खास बात है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे खास बात क्या है कि जो लोगों ने उसको बनाया है या 2 लोगों ने, ग्रुप ने, जिसको भी मतलब जिस भी व्यक्ति, जो भी डेवलपर है, ओनर है उसके, ठीक है, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता और वो सेल्फ चलेगा। जो रूल उसमें डाले गए हैं उसी रूल को वो फॉलो करेगा और उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते एक बार फाइनल डिप्लॉय करने के बाद, वेरीफाइड होने के बाद, ठीक है। तो ये फैसिलिटी रही। तो इसलिए अब जैसे-जैसे ये मार्केट में स्प्रेड हो रहा है, जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी पता चल रही है, तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ते जा रही है। अब हम बात करें, दूसरी बात जो होती है ट्रांसपेरेंसी। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कैसा है कि जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं भी है, जो लोग ज्वाइन है वो तो देख ही सकते हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं है यानी कोई भी व्यक्ति उसको सर्च कर सकता है, देख सकता है एड्रेस पे कितना वहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉल हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये 100% हम चेक कर सकते हैं। किस डेट को स्टार्ट हुआ है, ये सब हम etherscan.io पे जाके और उस पे जाकर हम चेक कर सकते हैं। तो ये सबसे खास बात है कि ट्रांसपेरेंसी 100% होती है। अब इससे जो अगली बात है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं किसी भी कंपनी में, सिस्टम में, हम वहाँ भी जिस तरीके से प्लान है तो अपना पैसा लगाते हैं, इथेरियम में लगाते हैं या कॉइन परचेज कर रहे हैं या जिस भी तरीके से है, तो हमारा डिपॉजिट होता है, उसमें एक रिटर्न का सिस्टम होता है, मतलब वर्किंग प्लान है तो कुछ पूल वगैरह है तो पूल इनकम है, जो भी जिस तरीके का भी है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा विड्रॉल होता है, हम जिस भी सिस्टम में काम करें उसका जो भी सिस्टम है, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से कैसा है, विड्रॉल का कोई टाइमिंग नहीं होता है, हमको रुकना नहीं होता, 24 घंटे में जब चाहे हम विड्रॉल कर सकते हैं। और एक दूसरा सिस्टम होता है ऑटो वाला, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑटो पे आउट के सिस्टम डाले होते हैं, जैसे CC9 में भी सेम है, ऑटो पे आउट है, तो विड्रॉल मारने की जरूरत नहीं। देखिए हम लोग किसी सिस्टम में काम क्यों करते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है, हमारा जो इनकम है, हम इन्वेस्टर हैं या हम लीडर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इनकम हमको टाइम से मिल जाए और उसके लिए किसी को फोन ना करना पड़े, अपलाइन को या कंपनी ओनर को, सिस्टम ओनर को, हम ये चाहते हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी पे हमको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉपुलर हो रहे हैं। तो CC9 जो है, सुभाष जी ने CC9 को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लाया है पूरी तरीके से। तो अब एक बार डिप्लॉय कर देंगे तो उनका भी कंट्रोल इस पे नहीं रह जाएगा और जिस जो रूल नियम बने हुए हैं, यानी जो आप प्लान देखने जा रहे हैं उसी तरीके से वर्क करेगा और विड्रॉल भी आपको ऑटो आएगा। तो ये सबसे खास बात है इसकी, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो प्लान है, अभी पहले समझता नहीं है, शुरू में प्लान समझ में नहीं आएगा, तो लेकिन इससे मिलते जुलते ये किसी का कॉपी तो नहीं है, क्योंकि मुझे भी काफी समय लगा समझने में, अभी भी मैं 90% समझ पाया हूँ, बाकी मैंने कई बार सर को फोन किया, बाकी
तब से मैं समझ रहा हूँ कि भैया इसकी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, लेकिन जब जैसे-जैसे हम समझते जाते हैं, मतलब आप लोग जो लोग नए हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपको तुरंत में नहीं समझ में आए, इंस्टेंट ही पूरा समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाएँगे, थोड़ा ये करेंगे तो धीरे-धीरे समझ में आता है। तो प्लान में पैसा बहुत है, इनकम बहुत है, मतलब सभी के लिए। देखिए बहुत से प्लान में क्या होता है, सिर्फ़ लीडर जो लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, वर्किंग प्लान होता है तो उन्हीं को पैसा आता है। जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश उनको पैसा नहीं आता है, उनको इनकम नहीं आती है। तो यहाँ पे सभी के लिए रखा गया है कि जो लोग इन्वेस्टर हैं, उनको भी एक अच्छी खासी इनकम आ जाए। लीडर के लिए तो इनकी इतनी इनकम है कि हम सोच ही नहीं सकते। मतलब इसमें आप देखेंगे कि $1,00,000 वाला जो क्लब है, सिर्फ़ उसको 1 वीक में अचीव किया जा सकता है। 15 दिन में अचीव किया जा सकता है, इतना पोटेंशियल है, ठीक है? तो उसके ऊपर आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। दूसरी बात जो कॉइन है, अब यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि एंट्री जो हो रही है हमारी कॉइन से हो रही है और विथड्रॉल भी कॉइन से होगा। तो जैसे यूजेस बढ़ता है, आप लोगों को भी पता है तो कॉइन के रेट्स बढ़ते हैं और हम लोग शुरुआत में है, प्री लॉन्च में है। अभी कल से ही ज़ूम मीटिंग की शुरुआत हुई है, अभी जॉइनिंग भी लगना शुरू नहीं हुआ, तो हम लोग शुरुआत में हैं, इनिशियल फेज़ में हैं। तो देखिए कि किसी भी सिस्टम में जो लोग शुरू में आते हैं, जो लोग इनिशियली रहते हैं, शुरू में रहते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को होता है, ठीक? तो आप लोग प्लान देखते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैसे वर्क करना है, कैसे काम करना है, वो आपका अपना ये है। शुरुआत तो यहाँ पे $25 से है, बहुत ही छोटा अमाउंट है और $25 उस पे ऐड ऑन $100 है और $100 पे $1,00,000 का भी क्लब हम अचीव कर सकते हैं और बहुत जल्दी, बहुत फास्ट में कर सकते हैं। प्लान बहुत ही यूनिक है, आप पूरा जैसे-जैसे समझते जाएँगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि ध्यान देना पड़ेगा 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन मैं आपको मेरी बात बताऊँ, जैसे इस तरीके इससे तो इतना तो अच्छा नहीं, इससे कुछ मिलता-जुलता प्लान पहले आया, तो मुझे समझा नहीं, ठीक है? आज से 2 ढाई महीने पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन मेरे ही दोस्त लोग गए और उन्होंने 2-2 5-5 करोड़ भी बना लिए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1 महीने में, जो यहाँ पे मैट्रिक्स सिस्टम है, ये बहुत पावरफुल है। तो इस तरीके के प्लान में, मतलब इतना पावरफुल वो प्लान नहीं था, लेकिन इससे थोड़ा मिलता-जुलता था। तो उतना इनकम उनकी बन गई और आज भी अर्निंग चल रही है। तो प्लान में पैसा बहुत है और कोई लायबिलिटी पार्ट नहीं है, कोई यहाँ पे आरओआई या इस तरीके का सिस्टम नहीं है। प्योर कॉइन और वर्किंग प्लान है। साथ में इन्वेस्टर के लिए उसी में से, क्लब में से रखा गया है कि जो ग्लोबल पूल है, जो ग्लोबली काम चल रहा है, तो उसमें से जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, जो लोग नहीं कर पाते, तो उनको भी इनकम आएगी, उनको इनकम आती है तो वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा, क्योंकि हर सिस्टम में सभी तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग फुल टाइमर होते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस कॉइन के बहुत सारे यूसेज भी हैं, बहुत सारे तरीके से यूज है, तो उसको भी जो है वो हम, उसका बेनिफिट हमको आने वाले समय में होगा। तो हम लोग एकदम इनिशियल में हैं, अभी कॉइन की जस्ट शुरुआत हुई है, जो इनिशियली रेट है, प्राइस है, तो हम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर मीटिंग की शुरुआत करें, क्योंकि सर से अच्छा प्लान कोई समझा नहीं सकता है, तो सर से ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सर आप ऑनलाइन हैं? जी, 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 मैं ऑनलाइन हूँ। नमस्कार मित्रों। हम लोग पुराने अपने उसमें आ गए हैं। तिवारी जी से पूछना चाहूँगा, मुझे आवाज़ क्लियर आ रही है तिवारी जी आपको? जी, जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। क्योंकि मेरा आज थोड़ा नेट यहाँ पे डाउन है और शायद मैं कोशिश करूँगा कि पूरा नहीं, क्लियरेंस आए। एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी, बढ़िया। ओके, फाइन, फाइन। मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो श्रावण मास का पहला सोमवार है और उसकी सबको बहुत-बहुत मुबारक। और सावन महीना चल रहा है। बहुत अच्छा दिन है अपने लिए और कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं पहले, जैसे तिवारी जी ने काफी चीज तो क्लियर कर दी है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये ना समझे कि बहुत बुरा दौर है। मैं तो ये कहता हूं कि ये रिप्लेसमेंट का दौर है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि एक ही शर्ट पहनते रहते हैं और फिर वो फट जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं और नई जब शर्ट पहनते हैं तो एक नई अनुभूति होती है। उसी तरीके से आने आफ्टर कोरोना, मतलब इस कोरोना के साथ साथ बिजनेस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी इंक्रीज होने वाली है। मेरा मानना तो ये है। होता क्या है, एक सेंटेंस होता है और जिसको हम कॉमा कहते हैं। सेंटेंसों के साथ में कॉमा भी चलता है और वो को क्या होता है, रोको मत, हमने कॉमा लगाया, रोको मत जाने दो। अब उसी कॉमा को हमने रोको कॉमा मत जाने दो, तो एक कॉमे का फर्क हो गया है। उसी चीज को हमने एक ही कॉमे को अगर उठा के दूसरी साइड रख दिया है तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। अगर उसको हम बीच में ले आते हैं तो उसका अलग मीनिंग्स होता है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी, हमारी सोच में भी हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। होता क्या है कि आपको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग होते हैं, आपको
सोचने वाले बहुत लोग होते हैं कि ये अच्छा नहीं किया, वो बुरा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको जो करना है वो कीजिएगा। आप ये टारगेट मान के चलिए कि मुझे समाज के लिए, मुझे परिवार के लिए, मुझे स्टाफ के लिए, मुझे दोस्तों के लिए मुझे ये करना है। लोग टांग खींचते रहेंगे। एक धीरू भाई अंबानी की एक कहावत है, जब आपकी कोई टांग खींचने लगे तो समझो आप कामयाब हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, गुरु पिक्चर आप देखिएगा, उसके अंदर बहुत क्रिटिसाइज होते हैं धीरू भाई अंबानी, और लास्ट में उसको कामयाबी मिलती है। और ये भी नहीं है कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ा आदमी नहीं बन सकते, आप बहुत बड़ा बन सकते हैं, लेकिन अपना फोकस क्लियर होना चाहिए, अपनी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, नुकसान फायदे सबकी लाइफ में आते हैं, बट अगर सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, मैं सीधा जो हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर आना चाहूंगा कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो क्लाउड के नाम से, CC9.io। इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत सोच विचार के आने वाले समय के हिसाब से वर्कआउट किया है कि हम इसको कैसे रन करेंगे, ये चीज क्या है। तो हमने एक कॉइल कॉइन निकाला, मेरी काफी लोगों से बातचीत हुई और डिस्कस करने के बाद हमको लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे नेटवर्कर लोग, हमारे कस्टमर्स, सब लोग सेटिस्फाई हो। आज का जो दौर है हमारी नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि मैं 100% नेटवर्क इंडस्ट्रीज में हूँ और मैं सब नेटवर्कर को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आप मेरी बॉडी के पार्ट हैं, आप मेरी जान है। मैं जो सोचता हूँ कि हर नेटवर्कर मेरे परिवार का मेंबर है, और आने वाले समय में आपने देखा होगा 2-2.5 साल तक मैं कैसे खुद के ऊपर पूरा वजन रख के और मैंने इसको आगे बढ़ाया है, और आगे भी उसी तरीके से मैं बढ़ाता रहूंगा। तो जो प्लान हमने बनाया है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाया है, और ये पूरा का पूरा वर्किंग जो है इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से चलेगा। मींस एक बार जैसे तिवारी जी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट लिख गया, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो गया, उसके बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ दिन तो ये बीटा वर्जन चलेगा, क्योंकि एक बार वेरीफाई होने के बाद जो छोटी मोटी एरर्स आती हैं उसको हम वेरीफाई मतलब करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो 10-12 दिन हम लोग इसको बीटा वर्जन पे लेके आएंगे, उसके बाद ग्लोबली हम इसको वेरीफाई करके और वर्ल्ड वाइड इसको फैलाएंगे। और जैसे मैंने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं मार्केट से, आगे भी मिलते रहेंगे, और बहुत है इसको लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ और सीधा सीधा ये हमारा पीपीटी दिखाना शुरू करूंगा। बेस्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ये हमारा, और डिसेंट्राइजेशन के बारे में आपको बता ही दिया होगा तिवारी जी ने, कि जो डिसेंट्राइजेशन होता है उसमें किसी का भी कोई भी योगदान नहीं होता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, वो सबके लिए ओपन हो जाता है, सबके लिए ओपन सोर्स हो जाता है, सब उसको देख सकते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसमें जो डेवलपर है वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। हमने जो किया है, अब सीधा हम लोग बिजनेस प्लान पे आते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। हमने 2 पैकेज इसके अंदर रखे हुए हैं, और वो 2 पैकेज किस तरीके से है। स्टार्टअप पैकेज रखा है, क्योंकि लोग देखते हैं कि चलो थोड़ा चेक करके देखते हैं कैसे रन होगा, कैसे वर्किंग होगी। तो हमने स्टार्टअप पैकेज हमने $25 का रखा है, और दूसरा जो है राइडर क्लाउड जोन जो है वो $125 का रखा हुआ है। मीन्स 2 पैकेज हमारे हैं, स्टार्टअप जोन और राइडर क्लाउड जोन। इसके अंदर आप इक्वल, मतलब जो हमने ये डॉलर रखा है वो मेजर करने के लिए है, उसको इसके इक्वल जो है वो कोयल कॉइन आपको लगेंगे मेंबरशिप में। कोयल कॉइन में ही हम पेमेंट लेंगे, कोयल कॉइन में भी हम लोग पेमेंट देंगे, जो सिस्टम के द्वारा चलेगा। तो 2 पैकेज हैं, दोनों पैकेज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरह से इसका प्लानिंग होगा। हाँ, जैसे तिवारी जी ने बताया, ये फैक्ट बात है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 2-3 बार में समझ में आता है, रिवीजन करने के बाद समझ में आता है। और जो चीज बहुत इजी समझ में आ जाए, सो आई थिंक वो उस पर हार्ड वर्किंग नहीं हो पाती है। तो ये प्रोडक्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लेंदी है और घुमावदार है, लेकिन है बहुत बढ़िया। तो मैं आपको सीधा सीधा लेके चलता हूँ जो हमारे इनकम्स हैं। इसमें हमारी करीब 8 टाइप की इनकम है, 8 तरह की इनकम आपको इसमें मिलेंगी। नंबर 1 जो है वो स्टार्टअप इनकम है, जो से स्टार्टअप इनकम है, जो मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। नंबर 2 जो है वो स्टार्टअप क्लाउड कवर इनकम है, उसके बारे में बताऊंगा। नंबर 3 है राइडर क्लाउड वन इनकम है, और
इनकम है राइडर क्लाउड 3 इनकम है, छठी इनकम राइडर क्लाउड 4 इनकम है, सातवीं इनकम राइडर क्लाउड कवर इनकम है, और लास्ट में कम्युनिटी अवार्ड्स हैं। और मैं बता दूं आपको, जो ये कम्युनिटी अवार्ड है, ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन ऊपर आया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इससे बढ़िया कोई चीज डिजाइन नहीं हो सकती है जितना मैंने वर्किंग किया है। जैसे कहते हैं ना कि एक पैकेज बनाया है, सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ से क्या क्या चीज चाहिए और कैसे कैसे ये हमारा प्लान आगे चलेगा, उन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ स्टार्टअप इनकम के ऊपर। स्टार्टअप इनकम, तिवारी जी आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, सबसे पहले मैं आता हूँ स्टार्टअप इनकम के ऊपर। स्टार्टअप इनकम कैसे है? यहाँ पे हमारे जो $25 हैं उसमें से $15 हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उस 15 में यहाँ पे वर्किंग करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए आपको 3 मेंबर की रिक्वायरमेंट आती है कि 3 मेंबर आपके यहाँ पे होने चाहिए, तो आप ये इनकम ले सकते हैं। अगर आपके 3 मेंबर नहीं है तो वो जो फर्स्ट लेवल की इनकम आपको मिलती रहेगी, सेकंड और थर्ड लेवल की अगर इनकम आपको चाहिए तो 3 मेंबर कंपलसरी है। मतलब पहले लेवल पे कोई कंपलसरी नहीं 3 मेंबर करें पहले लेवल की इनकम लेने के लिए, लेकिन अगर आपको डाउन लेवल की इनकम चाहिए तो 3 मेंबर कंपलसरी हैं। आप फर्स्ट लेवल में आपने 3 मेंबर बनाए, आप अनलिमिटेड अपॉइंट कर सकते हैं, तो $5 के हिसाब से आपको $15 की इनकम हो जाती है। उसी तरीके से सेकंड लेवल के ऊपर आपके 9 मेंबर आ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकल देखेगा कि आपकी अपलाइन में किसने 3 मेंबर किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। उन 2 लोगों को वो देखेगा आपकी अपलाइन में किसने 3 मेंबर किया हुआ है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो $5 के हिसाब से आपको $45 की इनकम आ गई, और 27 मेंबर आपके नीचे आते हैं तो आपको 135 की इनकम इसके अंदर आ जाती है। ये सारा देखने के बाद में अब सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट की जो बीटी है वो री एंट्री कॉन्सेप्ट है। री एंट्री कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट 25 का पे आउट आपको मिलेगा, दूसरा जो फर्स्ट 25 की इनकम होगी उससे आपकी री एंट्री हो जाएगी। जैसे कि आप नीचे चार्ट में देख रहे हैं, ये चार्ट जो बना हुआ है कि पहले 3 आपके नीचे आ गए, उसके बाद उनके 3 आते हैं, और जो भी इनकम होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके $25 आपको मिला, उसके बाद जो री एंट्री आती है वो री एंट्री आपके एक सेपरेट लेग ओपन हो जाती है, री एंट्री के नीचे री एंट्री आ जाती है, और जो भी आपकी डाउनलाइन से री एंट्री आती है वो भी इसी रीच के नीचे री एंट्री आपकी आती है। तो री एंट्री का पार्ट एक हो गया है और नॉर्मल पार्ट एक हो गया है। ये अनलिमिटेड डिप तक आपकी री एंट्री के ऊपर री एंट्री के लिए नी एंट्री, मतलब अपने आप चलता रहेगा। हर आईडी जो है आपका, जो हर ये जैसे पूरा जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है, जैसे गाँव में आपने देखा होगा कि खेतों में कुआं होता है और बैलों से पानी निकालते हैं, उसके अंदर डब्बे होते हैं, बाल्टी होती है जिसको हम बॉक्स बोलते हैं, उसमें फिक्स पानी आता है और नीचे पानी में जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे पानी में जाता है फिर हर जो डब्बा है, हर जो बॉक्स है, हर जो बाल्टी है, वो पानी भर के लेके आती है, फिर निकालती है, फिर आकर चलती रहती है। तो पूरे रीएंट्री वाला है ये। आपकी आई नंबर ऑफ आईडी इंक्रीज हो जाती हैं, वो आपको इनकम देती रहती है। इसी तरीके से क्या होगा कि जितनी भी आपकी री एंट्री की हैं, आगे उनके नीचे री एंट्री होंगी, और धीरे धीरे री एंट्री के ऊपर री एंट्री, री एंट्री के ऊपर री एंट्री आपका बढ़ता चला जाएगा, और उस हिसाब से आपको जो इनकम है वो आती रहेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो री एंट्री बेस है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे 3 आ गए हैं, 3 के नीचे 3 आ गए हैं, और जो भी आपके $25 की एंट्री आएगी, जो री एंट्री वाली है, वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद उसके नीचे 3 आपके हो जाएंगे। अब इनकम क्या होगा कि आपको इनको 5 मिला, इनके ऊपर 5 मिला, तो चले जाएगी, आपकी अपलाइन को भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी डाउनलाइन से भी बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया वर्किंग टोटल पूरा पूरा। उसके बाद में दूसरा जो है क्लाउड स्टार्टअप क्लाउड कवर इनकम है। ये स्टार्टअप क्लाउड कवर इनकम क्या है? ये पूरा का पूरा ऑटो पूल है ग्लोबली। मैं सिर्फ यही नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा ग्लोबली ऑटो पूल है, और इस ग्लोबली ऑटो पूल में हर एक एंट्री, जितनी भी एंट्री आती हैं वो इस पूल के अंदर आएंगी, और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर 4 के मैट्रिक्स में वो सेट हो जाती हैं। 4 के मैट्रिक्स में वो चलती रहती हैं। चलने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, एक अर्जेंट कॉल आ रही है, 1 मिनट का, सेकंड का ब्रेक लूंगा। सॉरी, एक्चुअल में कुछ लोगों को दूसरा लिंक चला गया है, जो है ये जो अभी जिस इसके ऊपर आप हैं, ये रेगुलर लिंक है,
इस लिंक के ऊपर आपको डेली मीटिंग मिलेंगी। तो जो कॉल आ रहे थे वो इसी में देखा था, 3-4 रेगुलर कॉल आने लग गए थे। तो जिन लोगों के पास में ये लिंक नहीं है तो इस लिंक को आप यूज कर सकते हैं। ये डेली का 11 बजे का मीटिंग का लिंक रहेगा। तो मैं अभी सीधा आता हूँ इस इनकम के ऊपर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो स्टार्टअप क्लाउड कवर इनकम है, ये ग्लोबली ऑटो पूल है। हर आदमी जो भी जिसने भी $25 अथवा $125 का पे आउट मेंबर्स बने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इनकम के लिए ऑटो पूल में। यहाँ पे अगर किसी ने अपने डाउनलाइन बना पाए हैं तो ठीक है, नहीं बना पाए तो ठीक है। हर मेंबर यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस इसके ऊपर इनबिल्ट हो जाता है, यहाँ पे सिस्टम में आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक 4 का मैट्रिक्स आपका बनेगा। ये जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स इनकम होगी आपकी यहाँ पे वाले, क्योंकि ऑटो पूल है, नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स आने हैं, तो यहाँ पे फिक्स इनकम होगी। और उसके में होगा 4 मेंबर आपके आए $2 के हिसाब से $8 की इनकम होगी। 16 मेंबर आप आए $3 के हिसाब से 48 की आपकी इनकम हो जाती है। अब यहाँ पे सिस्टम जो काम कर, पहले बताया है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो ब्यूटी है वो री एंट्री है, क्योंकि हम 50% पे आउट आपको करते हैं और 50% का आपका री एंट्री करते हैं, जिससे आपकी डाउनलाइन को, आपके मेंबर्स को या आपके कस्टमर्स को फिर उस चीज का मिले। अब जैसे यहाँ पे $56 का हमारा टोटल इनकम हो जाता है, $8 यहाँ पे इनकम हुआ और 48 का यहाँ पे हुआ, तो 56 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, पहला $5 आपको मिलेगा, दूसरे $5 की री एंट्री। वो री एंट्री जो है वो आपके नीचे, मतलब ग्लोबल पूल के नीचे आएगी, जहां पे भी खाली होगा वहां पे प्लेस हो जाएगी। और एक चला गया कम्युनिटी रिवार्ड के लिए, $1 जो है वो कम्युनिटी रिवार्ड में चला जाता है। उसी तरीके से दूसरी 5 एंट्री आपको मिलेगी, 5 का आपको पे आउट मिलेगा, एंट्री मिलेगी, एक कम्युनिटी रिवार्ड चला जाएगा। मतलब हर $5 की इनकम, हर $5 की इनकम के बाद आपको री एंट्री करनी है, और वो री एंट्री जो है वो ग्लोबली आएगी। तो अभी इसमें क्या हुआ आप देखेंगे कि $56 जो आपकी टोटल इनकम हुई है, उसमें $6 तो आपका चला गया कम्युनिटी रिवार्ड के अंदर। हाँ, $6 कॉमेंट रिवार्ड में चला गया, $25 आपको मिल गया और $25 की री एंट्री हो गई। मीन्स आपकी 5 री एंट्री इसके अंदर हो जाती हैं। 5 मतलब अब जैसे ही आप एग्जिट होते हैं तो आपकी 5 एंट्री ऑटोमेटिकली सिस्टम में यहाँ पे आपकी रहती हैं। अब जैसे आगे चलेगा फिर आपकी 5 री एंट्री आगे मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो पूल है ऑटोमेटिकली, कभी आप आगे हैं कभी वो पीछे हैं, तो आप अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन डाउनलाइन, कभी अपलाइन आगे रहेगी कभी आप आगे रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सबको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो 2 इनकम है, ये 2 इनकम जो है वो स्टार्टअप क्लाउड कवर के अंदर है, जो $25 का अपना पे आउट वो लेता है, मेंबरशिप लेता है, कस्टमर बनता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने पहले ही बताया था, बीच में इसको बता रहा हूँ कि डॉलर सिर्फ मेरा एक्सप्लेन करने के लिए है। जो भी प्राइस चलता है कोयल कॉइन का, उस प्राइस के हिसाब से ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज ₹1 में का प्राइस चल रहा है मार्केट में कोयल कॉइन का, तो आपको करीब 1875 कॉइन देने पड़ेंगे। कल को ₹2 का प्राइस हो जाता है तो आपके आधे कॉइन उसमें लगेंगे एंट्री के लिए। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे आपको इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके कम लगते चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चीज है। अब ये 2 इनकम आपको $25 मिल जाती हैं। अगर कोई $25 का है, जिसको भी अपग्रेड करना है वो बीच में कभी भी $100 पे करके वो अपग्रेड कर सकता है। ये फैक्ट बात है कि अगर आपकी डाउनलाइन के अंदर कोई 125 का मेंबर है और आप $25 के मेंबर है, तो वो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद क्वालिफाइड नहीं है 125 वाले प्लान के अंदर। तो इसका क्या हुआ कि जो भी चीज है वो आपको यहीं से मेंटेन करनी पड़ेगी कि जो 25 का है तो 25 का ही बेनिफिट आपको मिलेगा, 125 का है तो दोनों बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब मैं चलता हूं आगे। ये अब यहाँ पे जिन लोगों ने $125 की पे आउट की है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। वो दोनों वो तो मिलेंगे मिलेंगे, इससे पहले वाले जो हैं जिन्होंने $125 का मेंबरशिप लिया है, वहां तो मिलेंगे मिलेंगे, यहाँ पे भी वो बेनिफिट लेना शुरू कर देंगे। $25 का बेनिफिट आपको 2 प्लान में मिलेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसका जो है वो यहाँ भी कंटिन्यू रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 125 के 2 मेंबर होने आपके कंपलसरी हैं। अगर इस क्लाउड इनकम का पार्ट बनना है, राइडर क्लाउड इनकम का पार्ट बनना है, तो ये आपको लेना कंपलसरी है, 2 मेंबर आपके होने कंपलसरी हैं।
अब इसका पे आउट देखेगा। बेसिकली ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कभी मैं आगे कभी पीछे कभी आगे, इस तरीके से बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है और आप इसको एंजॉय करेंगे। मतलब इसमें 2 मेंबर आपको मिले तो $15 के हिसाब से $30 की इनकम हो गई। 4 मेंबर आपके नीचे आए तो 7 के हिसाब से $300 की इनकम हो गई। टोटल 330 की आपकी यहाँ पे इनकम हो जाती है। अब बात आती है, क्योंकि जब 2 कंपलसरी हैं तो नीचे 4 भी आएंगे, क्योंकि वो जिसने 2 नहीं किए हैं वो स्किप हो जाएगा, तो आपकी डाउनलाइन का 4 तो मेंबर होना होगा ही होगा। अब इसके अंदर एक ब्यूटी और भी है कि आप जो 2 के बाद में तीसरा मेंबर आता है तो वो आपका ही वो रहेगा, पैरेलल चलेगा। मतलब मींस वो आपकी डाउनलाइन रहेगा। जो नया मेंबर आप बना रहे हैं, आप अनलिमिटेड डिप तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये 2 तो कंपलसरी है, हो सकते हैं आपके 10 हो 20 हो और सेकंड लेवल के ऊपर 40-50 भी हो सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये काउंट करेगा $330 को कि भाई $330 की इनकम होती है तो ये हमारा पे आउट का सिस्टम बन जाता है। इस तरह बनता है कि पहला $25 जो है वो आपको पे आउट हो जाएगा, पहला 25। अब $25 आपको पे आउट हो गया, उसके बाद दूसरी इनकम आपकी आती है जनरेट होके, तो $100 की आपकी री एंट्री हो जाती है सिस्टम के अंदर। उसके बाद $100 की री एंट्री आके, मतलब हम आपको कहीं पे भी जाने नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको यहीं रहना है, सब लोगों के साथ रहना है कि आपने इनकम किया और चले गए हैं, सब लोगों के साथ लेना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने आपकी री एंट्री कर दी आपकी, और वो री एंट्री आप ही के उसमें आएगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी चौथी लेग खुल जाएगी तो एक लेग और आपकी और ओपन हो जाएगी, तो आपकी री एंट्री हो जाएगी। $5 जो है वो कम्युनिटी रिवार्ड में चले जाएंगे आपके। जो कम्युनिटी रिवार्ड है, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जो इस कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा योगदान है इसको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद $200 का जो पूल अपग्रेड इनकम है। अब $200 का, अब आप ये कहेंगे कि $200 कहाँ से अपग्रेड इनकम इसलिए लिए हैं। ये हमने क्या किया है, एक आपका राइडर क्लाउड और बना दिया है, इनकम का एक जरिया और बना दिया है। एक ही इनकम में, इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक इनकम का जरिया और इंक्रीज कर दिया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट होती है, एक प्रमोट होती है दूसरे राउंड के लिए, दूसरे पूल के लिए, और एक एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे आपकी है। मतलब आप यहाँ से आउट नहीं हुए हैं, एक एंट्री जो आपकी री एंट्री हुई है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन आप सेकंड राउंड के अंदर चले गए हैं। और सेकंड राउंड क्या है, वो राइडर क्लाउड 2 है। राइडर क्लाउड क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, $200 आपकी यहाँ पे नेक्स्ट पूल के लिए हमने डिडक्ट किया था आपकी इनकम में से। तो जो नेक्स्ट पूल का जो ये है वो $200 यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला पूल है वहां से हमने डिडक्ट करके आपको यहाँ पे एंट्री दी है। सेम सिस्टम यहाँ पे चलेगा कि आपके 3 मेंबर आएंगे आपकी डाउनलाइन से। जो आपकी डाउनलाइन से आ रहे हैं तो $40 के हिसाब से $120 मिल जाता है। इधर 9 मेंबर्स आपके नीचे आ रहे हैं, $160 के हिसाब से $1440 मिल जाता है। टोटल आपकी इनकम 1560 हो जाती है यहाँ पे। अब 1560 इनकम होने के बाद में सबसे पहला 300 पे आउट आपको मिल जाएगा। 300 पे आउट मिलने के बाद 200 की आपकी वापस री एंट्री के लिए चला जाएगा, 60 आपका कॉम्पिटिटिव रिवार्ड के लिए चला जाएगा, और $1000 नेक्स्ट पूल के लिए आपको एंट्री मिल जाएगी। अब आप देखेंगे ये इतना अच्छा प्लान डिजाइन हुआ है कि आप जैसे जैसे कमा रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे से आगे आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी इनकम भी डबल होती चली जा रही है। अभी पहले यहाँ पे $25 की इनकम थी, वहां पे यहाँ पे $300 की आपकी इनकम हो गई है। आप ये सोचिएगा, पहले लोग कहेंगे तो इनकम बहुत कम है, $25 मिला है इतने मेहनत करने के बाद में, लेकिन नेक्स्ट पूल में आपकी इनकम कितनी हो गई है, डबल हो गई है। सोचने वाली बात है। मैं बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर ये इनकम जो है पहले राउंड में 2 मेंबर बनाने के बाद में सिर्फ $25 मिलता है, वहां पर री एंट्री मिलती है आपको, और अगले राउंड के अंदर आपकी इनकम डबल हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा इसमें है कि जैसे जैसे राउंड आपके चलते चले जाते हैं आपकी इनकम डबल हो गई, 10 टाइम इनकम हो गई है। अब यहाँ पे 300 पे आउट आपको मिल गया है, 200 का आपका री एंट्री हो गया है, 60 आपका कॉम्पिटिटिव रिवार्ड में चला गया है, 1000 पूल अपग्रेड हो गया आपका, और ये अनलिमिटेड साइकिल तक आपका कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। अब आता है हमारा जो तीसरा क्लाउड राउंड है, पूल है, ये 4 का वो चल रहा है हमारा मैट्रिक्स कि एक आपके नीचे 4 लोग आएंगे। अब जैसे $1000 हमने वहां पे फीस काटी है, वो $1000 की फीस आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो 4 लोग आपके नीचे आते हैं $200 के हिसाब से $800 की आपकी इनकम हो गई। 16 लोग आपके नीचे आते हैं तो 800 के हिसाब से 12,800 आपके यहाँ पे आ गए। अब ये 13,600 आपकी इनकम हो जाती है, टोटल इनकम। यहाँ पे हमने क्या किया,
$4000 का आपको पे आउट दे दिया। अब देखिएगा आपको 3 राउंड के अंदर क्या हुआ है। पहले राउंड में $25 आपको मिले हैं, एक री एंट्री मिली है। दूसरे राउंड में $300 मिले हैं, एक री एंट्री मिली है। और दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में आपको 4000 का पे आउट हुआ है और 4 री एंट्री मिलेंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे पहले में $300 मिले थे और यहाँ सीधा $4000 हो गया। अब आप देखते हैं कि $4000 का आपका पे आउट हो गया। $4000 की एक हजार की आपकी 4 री एंट्री लग गई। पहले में एक री एंट्री थी 100 वाले राउंड में, दूसरे में 2 री एंट्री थी, अब एक री एंट्री थी और यहाँ पे 4 री एंट्री होगी। अब ये 4 री एंट्री हमने क्यों की है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आपने देखा होगा कि पनवेल से जब ट्रेन चलती है पुणे की तरफ तो लोनावाला एक सिटी आता है और वो पहाड़ों के ऊपर आता है। वहां पे उसको 2 इंजन लग जाते हैं, एक आगे इंजन रहता है, एक पीछे रहता है। हमने यहाँ पे 4 इंजन लगा दिए इसकी फोर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप एक आदमी एग्जिट होता है तो उसकी 4 री एंट्री सेकंड लेवल पर लग जाती है। सबसे बड़ी चीज क्या, 4 री एंट्री मींस वो अपने ऊपर वाले 4 को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब फिर एक आदमी आउट हो जाएगा उसमें 4 के हिसाब से और फिर 4 के हिसाब से इस तरीके से। तो इसकी जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो 1000 की हमने 4 एंट्री यहाँ पे लगा दी। 600 जो है वो कम्युनिटी रिवार्ड में दे दिया। 5000 का हमने एक पूल, फाइनल पूल बनाया। ये फाइनल पूल क्या है मैं आगे बताऊंगा। एक फाइनल पूल बनाया $5000 का, इसी में भी फिर आपकी अनलिमिटेड इनकम चलती रहेगी। मैं पहले भी बता रहा हूँ इस चीज को, ये 2-3 बार में कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो जितनी भी हमारी जूम मीटिंग होती है आप अटेंड कीजिएगा और समझिएगा उस चीज को, और बार बार समझने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अपने सीनियर से बात कीजिएगा, वो आप इसको क्लियर कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आपके। ये जो क्लाउड 3 जो इनकम है वो 4000 के पे आउट करके आप चले गए 5000 के फाइनल क्लाउड रूम में। अब 5000 के फाइनल क्लाउड में क्या होगा, आपके नीचे 5 लोग आएंगे 1000 के हिसाब से 5000 की इनकम हो गई। आपके नीचे 25 लोग आएंगे 4000 के हिसाब से 1,00,000 की इनकम हो गई। यहाँ पे आप एग्जिट हो गए हैं 1,00,000 का पे आउट लेके और 5000 हमारे कम्युनिटी रिवार्ड में चले गए। अब बात आती है कि जब यहाँ से आप एग्जिट हुए हैं तो जो क्लाउड 3 में है आपकी 4 एंट्री पड़ी है, क्लाउड 2 में आपकी 1 एंट्री पड़ी है, क्लाउड 1 में आपकी 1 एंट्री पड़ी है। मींस आप एक आईडी, एक नंबर आपका आउट हुआ है, एग्जिट हुआ है सिस्टम से, बाकी आपका पीछे चलता चला आ रहा है। अब बात आती है कि ये कम्युनिटी रिवार्ड की। ये कम्युनिटी रिवार्ड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक इनकम बाकी रह गई है और वो इनकम है राइडर क्लाउड कवर इनकम। अब ये राउडर क्लाउड कवर इनकम क्या है, $25 में तो आपने देख लिया कि जी वो 4 के मैट्रिक के हिसाब से जो नॉन वर्किंग वाले लोग हैं जिन्होंने एंट्री डाली, कस्टमर्स नहीं बना पाए, उनको तो इनकम मिल गई। अब यहाँ पे भी एक इनकम हमने डाल दी है, जो ये भी ग्लोबल पूल चलेगा। वो सारे लोग होंगे जिन्होंने 125 का पे आउट किया, 125 का पेमेंट किया, 125 का मेंबरशिप लिया, 125 का सब्सक्रिप्शन लिया है। वो सारे के सारे जो लोग हैं अब वो यहाँ पे रहेंगे। मीन्स आपको 125 का लेने के बाद आपको 2 जगह ऑटो पूल चलेगा, एक 25 वाला का बेनिफिट आपको मिलेगा और ये भी बेनिफिट मिलेगा। अब ये कैसे रन होगा, ये भी लेफ्ट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट चलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। कि कंपनी क्या करेगी, जैसे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे 15 और 75 का अमाउंट था जो $90 हो जाते हैं। $100 की फीस हमने ली थी। उस $100 की फीस के अंदर हमारे पास में $10 बचे हुए थे। वो $10 का हमने ऑटो पूल बनाया और वो ऑटो पूल क्या है, वो राइडर क्लाउड कवर है। अब ये आप देखेंगे 3 मेंबर ऑटो आए आपके $2 के हिसाब से $6 की इनकम हो गई। 9 मेंबर आपके आए $3 के हिसाब से 27 की इनकम हो गई। 27 मेंबर आपके आए $5 के हिसाब से $135 की इनकम हो गई। और ये इनकम फिक्स मिलेगी। ये जैसे मेंबर आपके नीचे आएंगे ये इनकम मिलने ही वाली है। अब 135 लगा के टोटल ये $168 की आपकी इनकम हो जाती है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक आपको $10 का पे आउट मिलेगा, 10 की री एंट्री। हमने ऐसा नहीं किया इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे $10 हम का प्लान है, तो एक 10 आपको पे आउट मिला, दूसरे 10 की री एंट्री और एक चला गया कम्युनिटी रिवार्ड के लिए। एक $10 का पे आउट, दूसरे $10 की री एंट्री, एक कम्युनिटी अवार्ड के लिए। इसी तरीके से अनलिमिटेड तक, अनलिमिटेड डीप तक ये आपको चलता रहेगा। अनलिमिटेड डीप तक नंबर ऑफ आपकी आईडी बढ़ती चली जाएंगी। एक आईडी अगर एग्जिट होती है तो 8 आपकी नई आ जाती है। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे
टोटल $168 की जो इनकम होती है उसमें 50% आपको पे हो रहा है, मतलब 80 डॉलर आपको पे आउट हो रहे हैं। $80 की आपकी री एंट्री लग रही है। अब $80 में कितनी री एंट्री लगी? आपकी 8 री एंट्री लगी है। 8 का मतलब क्या है? आपने कितना प्रेशर दे दिया इस चीज को, कितना सपोर्ट कर दिया कि आपका पहला लेवल पार हो गया, दूसरे लेवल में आपका 5 लोग आ गए। इसका मतलब आपने 1.5 लेवल को पार कर दिया फोर्स से, री एंट्री से। अब होगा क्या? 1.5 लेवल तो पार हुआ री एंट्री से, और 1.5 लेवल पार होगा आपका जो नई एंट्री आ रही है। इससे मतलब क्या होगा? जो इसकी जो फास्ट की जो ऑटो पूल होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे 16, 16 के 32, इस तरीके से आपके नंबर मेंबर्स जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो इनकम बहुत टाइम बाद आती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे री एंट्री वाला सिस्टम है, तो कस्टमर को कुछ ना कुछ मिलता चले जाएगा। अब मैं बात करता हूं कम्युनिटी रिवार्ड के लिए। ये बहुत ही जैसे मैं क्या हूं, इंटरेस्टेड चीज है नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए। और ये जैसे क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइज है, कोई इसका मालिक नहीं है, कोई इसका एडमिन नहीं है, कोई इसका ऑनर नहीं है, कोई इसका ये सब कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड चलता है। तो हमने क्या किया कि हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो इसको प्रमोट करें, जो इसको मोटिवेट करें, जो सोशल मीडिया में, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कॉल सेंटर के रूप में, वीडियोस के रूप में, या दूसरे तरीके से, या स्पीच देते हुए, या फेसबुक पे मार्केटिंग करते हुए, उसको जो इसको प्रमोट करे, ऐसे लोग को हमें कुछ देना चाहिए। तो हमने वहां पे क्या किया, हमने वहां पे 4 हमने रिवार्ड बनाए, 4 हमने रिवार्ड बनाए। और वो रिवार्ड कैसे हैं कि जो फर्स्ट प्राइज हमारा है वो 10% का है। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ उसको। सेकंड जो है 5 लोगों को मिलेगा 20% का है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। थर्ड प्राइज है 25 लोगों का 30% का। और फोर्थ प्राइज यहाँ पर मिस्टेक है, 125 लोगों को मिल रहा है, वो 40% का है। इसको आज हम करेक्शन कर लेंगे, कल भी ये नहीं ध्यान रहा था। तो 40% का है। अब जितना भी फंड इकट्ठा होता है, जैसे आपने मैं देखा हर पूल के अंदर एक चीज आ रही थी, उसको हम कह रहे थे कम्युनिटी रिवार्ड, कम्युनिटी अवार्ड। और वो कम्युनिटी अवार्ड का जो फंड आ रहा था कितना वहां जाएगा। तो जैसे स्टार्टअप में है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 2 किया हुआ है हमने, ये मिस्टेक है तो उसको हम करेक्शन करते हैं। यहाँ पे $2 आपको मिलेगा। $2 का फंड कलेक्ट होगा हर मेंबर से। जितने भी मेंबर बनते हैं $25-25 के, वो री एंट्री से बने या नए मेंबर आए, तो हर मेंबर्स का $2-2 यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। उसी तरीके से स्टार्टअप क्लाउड कवर में क्योंकि वहां पे तो ऑटो पूल चल रहा है, तो नया मेंबर और री एंट्री, वहां से जितनी भी इनकम आएगी वो $1 के हिसाब से आएगी। राइडर क्लाउड इनकम से $5 की इनकम आ रही है, कलेक्ट हो रहा है, फंड बन रहा है। राइडर क्लाउड 2 से 60 का आ रहा है, 3 से 600 का आ रहा है, और 4 से 5000 का आ रहा है, और फाइनली क्लाउड कवर से $1 आ रहा है। अब इसमें मार्क करेंगे आप कि देखेंगे कि टोटल कलेक्शन जो हो रही है, हमारा जो एवरेज आता है वो $10 का आता है। इनको अगर हम सब एवरेज करते हैं तो पर मेंबर हमारा $10 का इनकम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख मेंबर हमारे बनते हैं, तो $10 के हिसाब से 10 लाख मेंबर बन जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में क्या ब्यूटी क्या है इस कॉन्सेप्ट की कि अगर 20,000 मेंबर आपके नए बन रहे हैं, तो 80,000 री एंट्री आ रही है इस सिस्टम के अंदर। ये सबसे बड़ी ताकत है। 20,000 नए बन रहे हैं तो 80,000 नई एंट्री आ रही है, तो 1 लाख मेंबर हमारे बन जाते हैं। और 1 लाख मेंबर से अगर 10% का हम काउंट करते हैं, $10 का, तो ये हमारा तकरीबन $10 लाख का फंड कलेक्ट हो जाता है। टोटल जो फंड है वो $10 लाख का आ जाता है। अब $10 लाख का 10% जो है वो फर्स्ट प्राइज वाले को मिलेगा। वो हम प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं ये थोड़ा कैलकुलेट बताता हूँ कि 10 लाख का जो 10% है वो एक आदमी को मिल जाएगा। और ये 20% हम बांट रहे हैं, तो 10 लाख का जो 20% है वो 5 लोगों में बढ़ जाएगा। 10 लाख का जो 30% है वो 25 लोगों में बढ़ जाएगा। और 10 लाख का 40% वो है 125 लोगों में बढ़ जाएगा। अब ये 125, 5, 1, ये कौन लोग होंगे? अब जैसे ही आपने देखा होगा कि लोग यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, लोग पिक्चर्स बना के, जो प्रेजेंटेशन बना के, लोग अपनी वीडियोस बना के, जैसे आप शुरुआत करेंगे, जैसे ही कॉन्सेप्ट लॉन्च होता है तो आप उसी दिन से आप वर्किंग पर लग जाएंगे। कम्युनिटी को डेवलप करने वाले लोग उनको वोटिंग करेंगे और वो वीडियोस बनाएंगे। तो जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा, सुनिएगा, जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा, जैसे टिकटॉक का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं
और उसको लाइक मिलती है तो वो खुश होते हैं। और शायद अभी तक तो मैंने देखा नहीं है पैसा मिलता है, शायद मिलता होगा, कंपनी देती होगी। तो जिसके सबसे ज्यादा लाइक हो जाते हैं वो खुश होता है कि मुझे इतना लाइक मिल गया, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे, मतलब जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे वो फर्स्ट विनर होगा। और जो 10% अमाउंट है, मतलब 10 लाख का 10%, $1 लाख हो गया, वो $1 लाख फर्स्ट प्राइज वाले को ब्लॉकचेन के द्वारा ऑटो मोड में उसको मिल जाएगा। मींस ये ब्लॉकचेन डिसाइड करेगा, इसमें कंपनी या कोई भी आदमी, आप जो वोटिंग करेंगे उसके हिसाब से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो फर्स्ट प्राइज होगा। उसके नेक्स्ट 5 लोग होंगे वो सेकंड प्राइज के लोग हो जाएंगे, मतलब जिनको उनसे कम वोट मिले होंगे, उनसे कम लाइक मिले होंगे, वो 5 लोग हो जाएंगे। मींस अगर 20% का फंड है, 10 लाख का 20% 2 लाख हो गया। 2 लाख को 5 लोगों में डिवाइड करते हैं तो हमारा 40,000 हर आदमी को मिल जाएगा, हर विनर को 40,000 का फंड मिल जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट 25 जो होंगे, मीन्स जिनको कम वोट मिलेंगे अगर नेक्स्ट 25 को, वो थर्ड प्राइज में आ जाएंगे, उनको 30%, मीन्स उनको 3 लाख को 25,000, 25 लोगों में डिवाइड करते हैं तो तकरीबन $12,000 हर आदमी को। ये डॉलर हम सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन इक्वल कोयल कॉइन मिलेंगे। अब कोयल कॉइन का जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से चलेगा, तो जितने भी कोयल कॉइन होंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। सिर्फ डॉलर जो है समझाने के हिसाब से है, लेकिन जो भी वर्किंग होगा वो कोयल कॉइन में होगा। फाइनली फोर्थ प्राइस जो है 125 लोगों में 4 लाख जो है वो 125 लोगों में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तकरीबन $3,200 का इनकम रिवार्ड उनको मिलता है। अब क्या होगा, टोटल 156 लोग हो जाते हैं, तो 156 लोगों को वोटिंग करनी है। अब आप एक आदमी को वोट कर सकते हैं, 2 आदमी कर सकते हैं, 156 को भी आप वोट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप समझते हैं कि मुझे 156 लोगों को वोट करना है, तो जितने लोगों को आप वोटिंग करना चाहेंगे मैक्सिमम 156 लोगों को आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबली हमारा चल रहा है। अब इस ग्लोबली में क्या होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कम्युनिटी में खुद लोग लाइक करेंगे। अब जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हैं, तो बनाने के बाद में आप कहते हैं इसको लाइक करेंगे, तो ये अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर आपको मेंबर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, बट डिसलाइक का ऑप्शन हमारे यहाँ पे नहीं है, ओनली लाइक का ऑप्शन है। और इसमें क्या होगा कि इंगेज रहते हैं लोग। तो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से है। और एक नई हमने चीज और ऐड की है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। जैसे आपने देखा था कि हम लोग $5 का हमारा टोटल फंड बचा था इस स्टार्टअप पैकेज के अंदर, कि वहां पे हम 15, जो पहला जो राउंड था उसमें $15 पे कर रहे थे, दूसरे में 5 कर रहे थे, $2 हम लोग स्टार्टअप पैकेज में उसका डाला, और $3 हमने जो रखा है वो $3 हमारा इंश्योरेंस के लिए हो गया है कि आज नहीं तो कल, ये क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो कभी भी साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जब भी मेंबर्स बनने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ होता है, जब भी नया ग्रुप आना बंद हो गया, नए मेंबर बंद हो गए, तो वो जो $3 का जितना भी फंड इकट्ठा होता है सारे मेंबरों का, वो ऑटोमेटिकली फंड बनता चला जाएगा। और हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमको लिखना पड़ेगा, वो टर्म्स लिखनी बाकी है, कि वो 6 महीने अथवा 1 साल का पीरियड रहेगा कि अगर कोई भी बिजनेस नहीं होता है तो वो फंड उन लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जिनको ₹1 की भी या $1 की भी इनकम नहीं आई है। तो ये क्या होगा कि जैसे कहते हैं कि एक इंश्योरेंस कवर जैसा हो गया, 100% नहीं, और जितना भी फंड इकट्ठा होता है उस फंड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उन लोगों में जिनको कुछ नहीं हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है। और सेकेंडली बहुत लोगों की जिज्ञासा होगी कि इसका रेट कैसे इंक्रीज होगा, ये कैसे वर्किंग करेगा। तो जैसे आपने देखा होगा पूरे सिस्टम को आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, इसमें तकरीबन 40% जो कॉइन, इसमें 100% पे आउट है, नंबर 1। इसमें जो 40% जो है वो सिस्टम होल्ड कर लेता है। मीन्स जैसे वो नेक्स्ट क्लाउड की फीस हो गई है, नेक्स्ट राउंड की फीस हो गई है, अवार्ड का स्टॉक हो गया है, ये सब मिलाकर जो भी होल्डिंग होती है, करीब 40% जो होल्डिंग है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास पहुंच जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, तो 100 करोड़ के बिजनेस के अंदर 40% होल्ड हो गया, तो वापस जो मार्केट में आता है 100 करोड़ में से वो 60 करोड़ आता है। और फिर दूसरा आपने 60 करोड़ का बिजनेस किया, उसका 40% सिस्टम में होल्ड हो जाता है, तकरीबन 24 करोड़, तो आपके पास 36 करोड़ वापस आता है। मीन्स धीरे 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 36 करोड़ का जो है 24% होल्ड हो गया, फिर आपके पास में 22 करोड़ बचा, और 22 करोड़ का फिर 40% होल्ड हो जाता है।
इसी तरीके से 40% होल्डिंग होता चला जाएगा सिस्टम के अंदर। जैसे जैसे मेंबर बनते चले जाएंगे, जैसे जैसे नेटवर्क बनता चला जाएगा, वैसे वैसे कॉइन के प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, हम लोग गेमिंग भी लेके आ रहे हैं, लूडो चैंपियनशिप। इसी कॉइन से आप लूडो चैंपियनशिप खेल सकते हैं। अब लूडो चैंपियनशिप कैसे काम करेगी कि 4 लोग जैसे उसके अंदर हैं, तो हजार हजार कॉइन से खेलेंगे, तो उसमें फर्स्ट प्राइस जो है वो 2000 कॉइन का रहेगा। जो फर्स्ट आएगा, सेकंड प्राइस को 1200 कॉइन का हमने रख दिया है, थर्ड प्राइस को 300 का रखा है, और फोर्थ प्राइस जो है 200 रखा है। मीन्स इसमें 300 कॉइन जो है वो सेव हो जाते हैं, कंपनी की इनकम हो जाती है, जिससे धीरे धीरे अगर 1 लाख लोग गेम खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 करोड़ कॉइन की बर्निंग हो जाती है। इसको हम बर्निंग में यूज करेंगे, इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ये कॉइन ऑटो बर्निंग होगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये जो कॉइन है, जो जितना भी गेम से जो इनकम होती है, वो कॉइन बर्न होंगे तो ऑटोमेटिकली इस कॉइन की भी इनकम बढ़ेगी। और इस तरीके से सारा सारा ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है। आने वाले समय में हम इसके अंदर स्लॉट सिस्टम भी लेके आएंगे कि किसी को पूरा स्लॉट बाई करना है तो वो एक ही कॉन्टेक्ट से, एक ही एड्रेस से स्लॉट बाई कर सकता है। और सो आई थिंक हमने बहुत सोच समझ के बनाया है। मेरे हिसाब से आने वाले समय के लिए ये पूरा माहौल देखते हुए ये बिजनेस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके विवेक पे काम करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं, या इस अपॉर्चुनिटी में रिस्क लेना चाहते हैं, या इस अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये राइट टाइम है काम करने का, आप काम कर सकते हैं। और कोई भी अगर क्वारी वगैरह होगी तो हम एक्सप्लेन करेंगे। सो आई थिंक अगर तिवारी जी हैं, तो तिवारी जी अगर कोई क्वेश्चन आंसर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। तिवारी जी, शायद मैं तिवारी जी को एक बार मैं लाइन पर ले लेता हूँ। तो तिवारी जी, अगर कोई क्वेश्चन आंसर है ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर। क्योंकि सबके क्वेश्चंस तो हम लाइव नहीं ले सकते हैं, बट आपको जो कुछ लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए उसके लिए, या मुझे बताना चाहिए, या आपको लगता है कि इसके बाद डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। जी सर, हम लोग क्वेश्चन आंसर तो जब ज्वाइनिंग शुरू हो जाए तो तभी सबका लेंगे तो ठीक है, क्योंकि कई लोग नए होते हैं, उनको पता नहीं, कई लोग तो क्रिप्टो करेंसी पूछने लग जाएंगे, तो वो बात सही है क्योंकि पता नहीं होता है उनको। नहीं, आप पूछ सकते हैं ऑन बिहाफ जी ऑफ द जी कम्युनिटी। जी। हाँ, मैं लोगों के बिहाफ में मैं ये पूछना भाई चाहूंगा। जैसे एफएक्यू होता है ना कि भाई हाँ ये ऐसा होगा तो कैसे होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, अगर आपको लगता है तो जी सर, एक तो क्वेश्चन ये है कि लिस्ट कब तक होगा, कॉइन अपना कौन कौन से एक्सचेंज में आएगा। ये बेसिकली इसके अंदर 2 चीज है तिवारी जी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है, और जी ईथर स्कैन के ऊपर हमारा ये कॉइन है, ईथर स्कैन के ऊपर ब्लॉकचेन है हमारी। तो ये मेटामास्क और जो ट्रस्ट वॉलेट है उसके ऊपर से सारे एड्रेसेस जनरेट होते हैं। और जितने ज्यादा एड्रेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आज 5 लाख मेंबर हमारे हो गए और 5 लाख एड्रेस जनरेट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है और एक्सचेंज ऑटोमेटिकली लिस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कॉइन का, बट एक कॉइन जो है वो इंडिया के राजकोट से चालू हुआ, और वो आज वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कर लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी को डेवलप किया। और कम्युनिटी जब डेवलप हो जाती है तो नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बट हाँ, 10 से 12 दिन के अंदर, मतलब जैसे ही कॉन्सेप्ट लॉन्च होगा, कोशिश है हमारी आज रात को हम इसको लॉन्च करेंगे। बट मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि हमें टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि एक अच्छा टेस्टिंग करने के बाद हम इसको डालेंगे, तो हो सकता है कल तक हमारा जाए ये टेस्टिंग वेस्टिंग के अंदर, 1-2 दिन अगर डिले भी होता है किसी कारण से, बट हम टेस्ट करने के बाद इसको डालेंगे, जिससे कोई एरर नहीं आएगी सिस्टम के अंदर। तो जैसे जैसे लॉन्च होता है उसके 10 से 12 दिन के अंदर 4-5 अच्छे एक्सचेंजों पर ट्रेड करने को आप ये कॉइन को मिल जाएगा। जी जी सर, यही एक मेन क्वेश्चन था। और दूसरा, अभी सभी लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप सबसे बड़ा नाम है। तो मैं यही क्या कहना चाहूंगा कि सबकी उम्मीदों को बनाए रखिए। और नहीं तिवारी जी, बेसिकली बात तो ये है कि पिछले 2.5 साल से आप, खैर 3 साल से आप तो बहुत टाइम से हमारे टच में हैं, पर जो मैंने देखा है 2.5-3 साल जो हमने मेहनत किया है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए और संभाल के रखा है, सबसे बड़ी चीज का ये नेटवर्क को संभाल के रखा है। वो यही कारण था कि मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये इंडस्ट्री बूम करेगी और इंडस्ट्रीज आगे आएगी। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आरबीआई के बैन को उन्होंने इग्नोर किया, उनको बैन को उसको क्लियर कर दिया।
कि भाई आप बैन नहीं लगा सकते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। जैसे अभी 3-4 दिन के बाद एक वेबिनार में मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग, जो डीए के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया था, उनका खुद का ये कहना था कि हम इस चीज को या इस क्रिप्टो करेंसी को या क्रिप्टो टोकन को अगर हम कम्युनिटी में डालते हैं तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है आने वाले समय में शेयर बाजार का वॉल्यूम और क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग वॉल्यूम से, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम कहीं बहुत ज्यादा होगा और शेयर बाजार से कहीं आगे निकलेगा। तो आने वाला जो समय है वो इसी चीज का है, और बट टाइम लग रहा है। लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और क्योंकि शेयर बाजार भी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं चलता। ब्लॉकचेन पर आज तक शेयर बाजार नहीं है, आज तक किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो ब्लॉकचेन पे नहीं है, वो क्लोज यूजर ग्रुप पे चल रहे हैं, वो अलग सिस्टम में चलते हैं। ये जो करेंसी है, जो टोकन है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर है, यहाँ पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो सो आई थिंक इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी, एक और क्वेश्चन था, क्या इसकी यूटिलिटी सर्विसेज शुरू होंगी? 100% तिवारी जी, जैसे मैंने बताया पहले आपको कि सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ने जब बैन निकाला था, आपने देखा होगा कि एटीसी के अंदर भी हमने रेलवे टिकट, एयर टिकट, बस टिकट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह सब हमने स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बैन आया तो हमने वो सर्विस बंद कर दी, और अब जब बैन हट गया है तो आने वाले समय में माई मनी सेवा हमारी ऐप है जो ऑलरेडी बाजार में है, जो काफी अच्छा वर्क कर रही है, तो उसके अंदर हम लोग क्रिप्टो करेंसी का एक पेमेंट गेटवे बना के, एक सिस्टम बना के, उसी के अंदर एक एक्सचेंज का मॉडल बना के कि वहीं से आप करेंसी कन्वर्ट करें और यूटिलिटी आप यूज कर सकें। ऐसा मॉडल, शॉपिंग भी उसके अंदर है, फ्लाइट टिकट भी है, मोबाइल रिचार्ज भी है, और भी काफी चीजें उसके अंदर। जी जी जी, अभी इस मीटिंग में ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं, क्या एटीसी के भी रेट वगैरह बढ़ेंगे आने वाले समय में? हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जाएगा? देखो, बेसिकली तिवारी जी, मैंने पहले कहा था कि मैं 2 से 2.5 साल वेट कर रहा था इसी चीज के लिए कि कब गवर्नमेंट या कब सुप्रीम कोर्ट बैन को हटाए। बैन हट गया। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि जैसे ही बैन हटा और ये लॉकडाउन आ गया, और हमें वर्किंग का टाइम ही नहीं मिला जो हमें वर्किंग करनी थी उसके ऊपर। अब लॉकडाउन इतना लंबा चला कि सबकी हालात खराब कर दी। मीन्स लोगों को कोरोना ने मानसिक तनाव दिया, फाइनेंशियल तनाव दिया, और हमको निठल्ला बना दिया बेसिकली। जैसे कहते हैं घर में ही रहो, और जैसे कहते थे पहले कि वाइफ कहती थी कि पूरे दिन काम ही काम करते हो और घर में कभी रुकते नहीं हो, आज उल्टा हो गया है। अब वाइफ कहती है कि पूरे दिन घर में रहते हो, काम नहीं करते। मीन्स ऑटोमेटिकली इस बैन के बाद में एटीसी के भी रेट बढ़ेंगे, एटीसी में यूटिलिटी आएगी, एटीसी में गेम्स आएंगे, हम अब वर्किंग करना शुरू करेंगे। अब तक क्या था कि हम सिर्फ सरवाइव कर रहे थे, हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसी का, गवर्नमेंट के सिस्टम का। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और सो आई थिंक ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा, क्रिप्टो इनबॉक्स से 100% विड्रॉल देना शुरू कर दिया है, और भी सारे सर्विसेज हम दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्टाफ कम आता है, वर्क फ्रॉम होम है, तो जो सर्विसेज एक्सपेक्टेशंस हैं क्रिप्टो इनबॉक्स में वो नहीं दे पा रहे हैं। तो जितना हो सकता है हम फास्ट कर रहे हैं। थोड़ा विड्रॉल का ड्रिल चल रहा है क्योंकि 4 से 5 आदमी ही उस पर वर्क कर रहे हैं। तो आने वाले समय में एटीसी का रेट भी बढ़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि लोगों को आपसे उम्मीदें हैं और लोग वेट कर रहे हैं। अब जी अच्छा, जी बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया भी था, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अर्निंग किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो फिर जब लास्ट में आए तो वो लोग अभी वो सब पॉजिटिव हैं। और जो आप बोल रहे हैं ये सही बात है, अभी कोरोना होने की वजह से, लेकिन आपकी प्लानिंग अच्छी है तो सबको आगे अच्छा बेनिफिट होगा, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा। देखो और तिवारी जी, एक, तिवारी जी जी, जी दो चीजें इसके अंदर हैं। आप कहीं पे भी चले जाएं कि अगर एक गेनर है तो एक लूजर भी होगा, जी है। अगर एक लूजर है तो एक गेनर होगा। तो ये लाइफ है। अगर 100% गेनर हो जाएंगे तो सिस्टम नहीं चलता है। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी लूजर है अथवा गेनर है, मैं वर्क तो सबके लिए कर रहा हूँ। जो लूजर है उनके लिए मैंने पॉलिसी, मैंने उनको एयर ड्रॉप दिया, उनके लिए सिस्टम्स दिया, और वेट एंड वॉच की पॉलिसी बनाई कि धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। बट ये फैक्ट बात है, जो भी आप क्रिप्टो करेंसी या कोई भी कॉइन या कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो अपने विवेक से करें। विवेक के साथ साथ में जितनी आपकी कैपेसिटी, हाई रिस्क जोन का है, ये है हाई रिस्क जो है वो कैलकुलेट, क्योंकि हाई रिस्क आप लेंगे तो हाई गेन भी मिलेगा, लो रिस्क रहेंगे तो लो गेन मिलेगा। तो अपने विवेक से उतना ही पैसा या उतने पैसे का आप कॉइन परचेज करें जिससे देसी भाषा में कहते हैं आपका पेट का पानी ना हिले। मीन्स आपको ऐसा ना लगे कि मैं मेरा सब कुछ दाव पे लग गया।
तो मेरा कहने का मतलब यह अपने विवेक से हर एक आदमी काम करे। हाई रिस्क जोन है, क्योंकि हाई रिस्क है तो हाई गेन भी है, तो इसमें जरा सा भी ये ना सोचे कोई भी कि भाई नहीं कल ही हम लोग ये हो जाएंगे। बट वक्त कुछ भी कह सकते हैं कि आज शेयर बाजार हो, क्रिप्टो करेंसी हो या दूसरे बिजनेस हो, डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्किंग कर रहे हैं। जी 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 जी। नहीं, आप जो बोल रहे हो सही है सर, क्योंकि अभी तो मार्केट डाउन है, तो जैसे ही कोरोना वगैरह खत्म होगा तो आने वाले समय में, और वैसे भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट अभी अच्छा है, जी तो जी आने जी वाले समय में अच्छा बेनिफिट होगा। और अभी तो अब कॉइल के लिए तो एकदम भीड़ लग गई है, आप देख ही रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, तो इसके भी रेट अच्छे हाई जाएंगे, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो, एक्चुअल में तिवारी जी सिंपल लॉजिक है। वक्त का कोई मालूम नहीं होता है, बट जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि 40% जो हमारा कॉइन है, जो भी मेंबर्स हैं, इसमें एक ही ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल भी दो कि कल को अगर हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं होता है, या कम्युनिटी के अंदर मेंबर्स नहीं बनते हैं और वहीं का वहीं रहता है, तो इसके रेट बढ़ने के चांसेस कम है। अगर हमारे मेंबर्स बनते हैं या 100 200 500 करोड़ का भी बिजनेस हम लोग कर लेते हैं, तो फिर इसका रेट जो है आप देखिएगा अपने आप कहां से कहां जाएगा। मेरा ये डिपेंड करेगा कि कितना मेंबर्स बन रहे हैं। आप सारे नेटवर्कर बहुत समझदार हैं, आप वो कैलकुलेशन निकाल लें कि भाई कितना कॉइन सेल होगा और कितना जाएगा, तो कितना इसके डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी। डिमांड सप्लाई बढ़ाने का एक ही तरीका है कि 40% जितना आप बिजनेस बढ़ाते चले जाएंगे उतनी इसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसका रेट अच्छे जाएंगे। नहीं, कॉइन खरीदने की तो होड़ लग गई है सर, सब लोगों के दिन भर फोन आते हैं, सब लोग परचेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो कम्युनिटी तो बहुत बड़ी बनना शुरू हो गई है पहले जी से। जी 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 मैं जी ये देख रहा हूँ, मतलब देखिए, वो जो आपने सही बोला कि किस तरीके से जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी तो देखिए आने वाले समय पता चलेगा। जी 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 जी। तो आई थिंक हम इस मीटिंग को खत्म करते हैं। आपका ठीक दिन ठीक अच्छा हो है। सब लोगों का। और जी सर। हमारे डेली 11 बजे जूम मीटिंग हुआ करेगी। कोशिश तो यही है कि मैं आया करूं, लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो हमारे ही कम्युनिटी कुछ ना कुछ लोग इसको मीटिंग को अटेंड क्या करेंगे या शुरुआत क्या करेंगे कि उससे आज जो भी हम लोग समझा रहे हैं तो वो लोग एक्सप्लेन कर सकें। कोशिश रहेगी मैं मीटिंग ज्वाइन किया करूं या इसको होस्ट किया करूं, बट अगर ऐसा रहा कि डेली का 11 बजे का सेशन आप रखिएगा तो अच्छा रहेगा, जैसे आपने ऑलरेडी प्लानिंग कर दिया है। कभी कभार अगर मैं नहीं रहता हूं तो आप सब लोग जो भी कमेटी के लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो उसको होस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तिवारी जी, आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।